हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक हवा में उड़ रहे प्लेन से होती है। फिर हम जिमी विकर्स नाम के लड़के को देखते हैं। जिमी स्पेशल ऑप्स इंटेरोगेशन ऑफिसर है। वो एक ओल्ड मैसेज रिकॉर्डिंग पे सुन रहा है। आवाज उसकी माँ जैसी लग रही है। वो जिमी से कह रही हैं कि घर जल्दी और सही सलामत आना। जिमी जब घर आया तो उसने दूसरा वॉइस मेल सुना। ये उसके दोस्त ग्रिफिन का मैसेज है जो जिमी को सहानुभूति दे रहा है और कह रहा है तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। जिमी के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है जिससे वो उबर नहीं पा रहा। जिमी बार आकर बार ओनर डेब्स और टेरी से सवाल जवाब करने लगा कि क्या उन्हें इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता है। टेरी ने मना कर दिया। जिमी बोला तुम मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रहते हो, तुमने कुछ तो आवाज सुनी होगी। टेरी निराश होकर जिमी को बाहर से जाने के लिए कहने लगा। टेरी नहीं चाहता उसके बार में कोई तमाशा हो। गुस्से में जिमी ने टेरी की गुद्दी पकड़ ली। जिमी ने एक कस्टमर को भी बहुत मारा। डेब्स जिमी को शांत कराती है और टेरी से कहती है जो भी तुम्हें पता है सब जिमी को बता दो। टेरी ने इंसिडेंट वाली रात फायर सर्विस को जिमी के घर पे बुलाया और उसने जिमी के घर के बाहर एक गैंग के 4 गुंडों को भी देखा। गुंडे घर का गेट खोलकर घर में घुसे थे। जिमी के बाप की चिल्लाने की आवाज आ रही थी पर टेरी अपने घर की खिड़की से उन्हें देखता रहा। उसने डर के मारे कुछ नहीं किया। जिमी घर के गैराज में आया, वहाँ सब कुछ जला हुआ था। जिमी के पेरेंट्स को किसी ने गैराज में मार दिया। लड़का अपने माँ बाप की फोटो देखकर दुख के मारे रोने लगा। उसने पुरानी अच्छी मेमोरीज याद करी। कुछ दिन पहले इसी घर में जिमी के पेरेंट्स जब जिंदा थे, उसकी माँ अपने पति से पूछ रही है क्या तुम गार्डन साफ कर दोगे, हमारा बेटा आने वाला है। दोनों बहुत खुश हैं। आदमी ने गार्डन साफ करने के लिए हाँ कर दिया। एक जगह गैंग के 4 बंदे वाइट पाउडर ले रहे हैं। वो अपने अगले टारगेट का वेट कर रहे हैं। इनका अगला टारगेट एक लड़की है जो रोज बैंक से पैसे निकालती है। लड़की को दिखाते हैं वो बैंक से पैसे निकालकर गाड़ी की तरफ गई। गैंगस्टर अलर्ट हो गए। उन्होंने रैबिट मास्क पहनकर गाड़ी स्टार्ट करी। वो लड़की के पीछे जाने लगे। एक खाली सी जगह आकर गैंगस्टर्स ने लड़की का रास्ता रोककर उस पर अटैक करके उसे गाड़ी से निकाल दिया। एक गुंडा कार में पैसे ढूंढने लगा पर उसे पैसे नहीं मिले। अचानक वहाँ जिमी के बाप जॉर्ज की गाड़ी रुकी। वो उस रास्ते से कहीं जा रहा था। उसने गुंडों को सड़क पर लड़की को लूटते देखकर गाड़ी साइड में रोकी। गुंडों ने जॉर्ज से जाने को कहा। एक गुंडे ने उसके सिर पे बेसबॉल बैट भी मार दिया, लेकिन जॉर्ज ने बैट लेकर उल्टा गुंडे को सूत दिया। उसने बाकी गुंडों को धमकाया कि यहाँ से निकल लो। एक गुंडे ने जॉर्ज की तरफ चाकू से इशारा भी किया कि वो उसे जान से मार देगा। सारे गुंडे लड़की को छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में क्राइम सीन पर पुलिस भी आ गई। जॉर्ज ने पुलिस को बताया उसने बस गुंडों से लड़की को बचाने के लिए उन पर अटैक किया। इसमें एक गुंडा जॉर्ज के हाथों मर गया था। चीफ ऑफिसर होलैंड ने सरकाज़्म करते हुए कहा कि अच्छा ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना जब बेसबॉल मारा था। होलैंड को जॉर्ज पर थोड़ा शक हुआ कि उसने जानकर गुंडों को मारा है। वो जॉर्ज को अरेस्ट करके अपने साथ ले गया। बचे हुए 3 गुंडे अपने बॉस वॉरेन के पास आए। उन्होंने सड़क पर हुए सीन के बारे में बॉस को बताया। वॉरेन ने अपने भाई के बारे में पूछा। दरअसल जिस गुंडे को जॉर्ज ने मारा वो वॉरेन का भाई है। वॉरेन अपने भाई की डेथ की न्यूज़ सुनकर आग बबूला हो गया। उसने तीनों गुंडों से कहा तब तक वापस मत आना जब तक जॉर्ज को मार न दो। जॉर्ज को बेल मिल गई। वो घर आया। बाहर गुंडे उस पर नजर रखे हुए थे। 3 गुंडों के साथ वॉरेन भी अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। जॉर्ज के घर में जाते ही गुंडे उसके घर में घुसने के लिए भागते हुए आ गए। 2 बंदे घर के मेन डोर पे आ गए और 2 पीछे वाले गेट पे। जॉर्ज ने झांक कर देखा तो एक गुंडे ने जिमी की माँ का रेप भी किया। उसे बहुत मारा। जॉर्ज के मुंह पर गुंडों ने चाकू रखकर उसे दीवार से सटाकर खड़ा करके रखा। जॉर्ज को उस दिन हीरो नहीं बनना चाहिए था, ऐसा गुंडों ने उससे कहा। गैंग ने कपल को कुर्सी से बांधकर उन पे पेट्रोल छिड़क दिया। कपल चिल्लाने की कोशिश करने लगा। गुस्से में वॉरेन ने लाइटर जलाकर कमरे में आग लगा दी। जॉर्ज और उसकी बीवी जिंदा जलकर मर गए। बैक टू प्रेजेंट
जिमी गैराज में खड़े होकर रोने लगा। उसका दोस्त ग्रिफन, जो एक पुलिस वाला है, उसने बताया कि उस रात पड़ोसियों ने घर के बाहर 11 बजे के करीब एक BMW को देखा था। उसमें 4 गुंडे बैठे थे, पर अंधेरा ज्यादा था, किसी ने गाड़ी का नंबर नहीं देखा। ग्रिफिन बोला, मुझे लगता है इस इंसिडेंट में गैंग का हाथ है, पर पुलिस के पास सबूत नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। जिमी अपने पेरेंट्स की कब्र पर फूल चढ़ाने आ गया। लड़का चर्च में आकर बैठ गया। यहाँ उसकी बीवी मॉर्गन उसके पास आकर बैठ गई। दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जिमी के पेरेंट्स के मरने से पहले इनका रिश्ता डाइवोर्स तक आ गया। मॉर्गन के कई बार मेल करने पे भी जिमी ने अपने पेरेंट्स का फ्यूनरल मिस कर दिया, पर अभी जिमी दर्द से गुजर रहा है। मॉर्गन ने उसे अपना कंधा दिया और कंसोल किया, लेकिन जिमी मॉर्गन को हटाकर चला गया। ग्रिफिन जिमी से मिला। उसे पता लग गया कि ब्लैक BMW वॉरेन गैंगस्टर के नाम पे रजिस्टर है। वॉरेन के भाई को जॉर्ज ने गलती से जान से मार दिया, इसलिए वॉरेन ने जिमी के पेरेंट्स को मार दिया। ग्रिफिन चोरी वाले दिन की CCTV फुटेज जिमी को देकर चला गया। रात को वॉरेन जिम करके गाड़ी में बैठकर जाने लगा। किसी ने पीछे से उसकी गाड़ी को ठोक दिया। वॉरेन कार से उतरकर गाड़ी वाले बंदे से लड़ने आया। ये जिमी है। वॉरेन ने लड़के को उल्टा सीधा बोला। जिमी स्पेशल ऑप्स है। उसे 1 सेकंड लगा वॉरेन को अपने कब्जे में लेने के लिए। जब वॉरेन की आंख खुली तो वो कार की फ्रंट सीट पर बैठा है। जिमी ने कार पर पेट्रोल छिड़क दिया। जिमी ने वॉरेन को याद दिलाया जिस कपल को उन्होंने 2 हफ्ते पहले मारा वो उसके पेरेंट्स हैं। वॉरेन गुस्से में बोला, मैंने जो भी किया एकदम ठीक था। जिमी से माफी मांगने की जगह वॉरेन ने उसे बताया कैसे उसने जिमी की मां के साथ बदतमीजी करी, उनका रेप किया। जिमी ने खुद को संभाला। उसने बाकी गुंडों के नाम पेपर पर वॉरेन से लिखने को कहा। इसके बदले वो वॉरेन को छोड़ देगा। वॉरेन ने नाम लिख दिए। जिमी दूर जाकर सिगरेट पीने लगा। जिमी मॉर्गन के घर आकर उससे बातें करने लगा, पर जिमी के चाकू लग गया था। उसे दर्द हुआ तो वो घर से जाने लगा। मॉर्गन ने जाते हुए जिमी के घाव को देख लिया। शर्ट पे खून देखकर मॉर्गन जिमी को अंदर ले आई। लड़की ने घाव सिले। हालांकि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, पर दोनों काफी पास आ गए। रात को जिमी मॉर्गन के घर पे ही रुका। अगले दिन वॉरेन की मौत की खबर हर अखबार में छपी, पर लोगों को उसके इल्लीगल बिजनेस और गैंगस्टर होने के बारे में पता है, तो सबको लगा किसी राइवल गैंग ने वॉरेन का खेल खत्म कर दिया। गैंग के एक गुंडे जिसका नाम है रॉब, जब उसे वॉरेन की मौत की खबर मिली तो वो दूसरे गुंडे लियोन को लेकर वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कैलेब के अड्डे पे गया। उन्हें लगा पैसों के चलते कैलेब ने वॉरेन को मारा है। दोनों कैलेब के घर में घुस गए, लेकिन कैलेब को नहीं पता रॉब और लियोन क्या बक रहे हैं। उसने वॉरेन को नहीं मारा। कैलेब को उसकी गर्लफ्रेंड ने बचा लिया। कैलेब दोनों गुंडों को धमकाकर वहां से भेज देता है। उसने वॉरेन को नहीं मारा, और अब आगे से किसी गैंगस्टर ने उसका रास्ता रोका तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ग्रिफिन ने जिमी को सलाह दी उसे अकेले ऐसे गुंडों को नहीं मारना चाहिए, पर जिमी को सिस्टम पर यकीन नहीं है। सारा सिस्टम करप्ट है। ये बात उनसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। दोनों आखिर सिस्टम में हैं। सिस्टम बस सबूतों को देखता रहता है और क्रिमिनल्स बाहर आजाद घूमते हैं। ग्रिफिन एक क्राइम सीन पे आया। एक दुकान वाले को कुछ गुंडे लूट कर ले गए। लड़ाई में गुंडों ने बेकसूर को मार दिया। यहाँ ग्रिफिन को पता चल गया कि जिमी सही कह रहा था। पुलिस सिस्टम इतना करप्ट है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ता ही नहीं है। चीफ होलैंड तो बस ये कहे जा रहा है कि इस आदमी को फालतू में किसी से पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। ग्रिफिन कहने लगा, अच्छा अगर वो अपनी दुकान नहीं बचाता और लूट को नहीं रोकता तो वो जीता कैसे। होलैंड ने ग्रिफिन को शांत कराया और चिल रहने के लिए कहा। होलैंड के अकॉर्डिंग जो आदमी मर गया ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब उसकी बीवी को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और वो आसानी से अपनी लाइफ जी सकती है। इधर जिमी अपने अगले शिकार रेयान की तलाश में आ गया। लड़का रेयान को खाली जगह पर लाकर बांध देता है। जिमी ने रेयान को टॉर्चर किया। वो स्पेशल ऑप्स है तो उसे पता है क्रिमिनल से सच कैसे निकलवाना है, उन्हें कैसे टॉर्चर करना है। जिमी ने रेयान के मुंह में सीमेंट भर दिया ताकि सीमेंट अंदर जाकर सूख जाए और रेयान सांस ना ले पाए और वो मर जाए। पुलिस
क्राइम सीन पर आ गई। हॉलैंड ने रियान की बॉडी को अच्छे से देखा। हॉलैंड को ये केस ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इससे उसका प्रमोशन सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर हो जाएगा। बार के मालिक टेडी ने हॉलैंड को बार की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज में जिमी रियान को डिग्गी में डाल रहा है। हालांकि डेब्स ने टेरी से वीडियो दिखाने के लिए मना किया था, पर टेरी नहीं चाहता कि उसका बार जिमी के घर की तरह जलकर राख हो जाए। पुलिस मॉर्गन के घर उसे जिमी के बारे में पूछने आई। लड़की ने झूठ कहा कि उसे जिमी के बारे में नहीं पता, वो कहाँ है, जबकि जिमी मॉर्गन के घर में ही छुपा हुआ है। जिमी सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने आया, यहाँ उसे 2 पुलिस वालों ने घेर लिया। ऑफिसर लड़के को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। जिमी ने कार से कर्नल को उतरते हुए देखा, वो शॉक हो गया। कर्नल जिमी को कार में बैठाकर ले आया। क्योंकि जिमी आर्मी स्पेशल ऑप्स का अच्छा असिस्ट है, तो कर्नल ने जिमी को 48 घंटे दिए सारे गैंगस्टर क्रिमिनल को मारने के लिए। इस तरह वो अनऑफिशियली कचरा साफ कर देंगे। इसके बाद वो अपनी जॉब पे वापस आ सकता है। ग्रिफिन अपने कोवर्कर जोए से बात कर रहा है। जोए बोला, केस को ज़्यादा सीरियस मत लो, ये सब तो चलता रहता है। जो ने शक के नज़रिए से ग्रिफिन से पूछा भी कि क्या तुम्हें पता है कि गैंगस्टर्स को कौन मार रहा है। ग्रिफिन ने सच बता दिया। उसका दोस्त जिमी, जिसके पेरेंट्स को गैंगस्टर ने मार दिया, वो बदले के लिए सारे गुंडों को मार रहा है। जोए का मानना था जिमी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऐसे तो हॉलैंड उसे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। उसने रियान का केस भी बहुत सीरियसली इसलिए लिया ताकि वो सुपरिटेंडेंट बन जाए और डिपार्टमेंट में और करप्शन बढ़ जाए। सारे क्रिमिनल्स को हॉलैंड अनदेखा कर देगा। जिमी अपने मकसद पर लगा रहा। अब तो उसे कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता। लड़के को जल्दी गुंडों को मार के अपने काम पे वापस जाना है। लियोन क्लब में बैठकर सुट्टा पी रहा था, तभी उसे कोई एक एनवलप देकर गया। उसमें रियान की डेथ की फोटो थी। लियोन समझ गया अगला नंबर उसी का है। वो क्लब से भागने लगा। जिमी उसके पीछे ही था। वो कार से गुंडे की तरफ बढ़ा। जिमी लियोन को बेहोश करके अपने साथ ले आया। जब लियोन उठा तो उसके हाथ चेन से बंधे थे और चेन गाड़ी से बंधी है। लियोन को नहीं पता जिमी उसे क्यों टॉर्चर कर रहा है। जिमी को और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कार चलाई, वो भी फुल स्पीड पे। गुंडे के टुकड़े हो गए, वो मर गया। अगली सुबह कर्नल लीच DCI हॉलैंड से मिलने रेस्टोरेंट में आया। लीच ने हॉलैंड से जिमी के खिलाफ मिले सारे सबूत मांगे। क्योंकि जिमी आर्मी से है तो उसके केस आर्मी वाले ही देखेंगे, ना कि पुलिस वाले। हॉलैंड ने मना कर दिया। अगर लीच उसे किसी भी काम के लिए फोर्स करेगा तो हॉलैंड लीच को जेल में डाल सकता है। कर्नल ने जिमी के बारे में हॉलैंड को बताया। जब टेररिस्ट ग्रुप ने ब्रिटिश मेनलैंड पर बड़ा अटैक करने का प्लान किया और टेररिस्ट ने कुछ भी जानकारी बताने से मना कर दिया, तो उन्होंने जिमी को टेररिस्ट के पास भेजा। जिमी को सिर्फ 10 मिनट लगे टेररिस्ट से सब कुछ उगलवाने के लिए। जिमी जैसे ऑफिसर्स को मौत से डर नहीं लगता। जाने से पहले लीच कहने लगा कि जिमी यहाँ के सारे गैंगस्टर को मार के हवा में ऐसे गायब हो जाएगा कि पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हॉलैंड ने इस बात को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और बोला, मैं पकड़ूंगा जिमी को। कर्नल जाने लगा। उसने हॉलैंड को वार्न किया कि जिमी से पंगा लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगले सीन में पुलिस सुपरिटेंडेंट और चीफ ऑफिसर आर्मी चीफ से बहुत शॉर्ट नोटिस पर मिलने आए। आर्मी चीफ ने सीधा पॉइंट रखा कि जिमी जितने भी हो रहे केसेस में इन्वॉल्व्ड है, उसे किसी भी कस्टडी में नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। आर्मी चीफ ने अभी भी पुलिस को नहीं बताया कि जिमी असल में है कौन। बस उन्होंने इतना कहा कि जिमी ब्रिटिश टॉप सीक्रेट एजेंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है। आर्मी चीफ ने सुपरिटेंडेंट और हायर पोस्ट ऑफिसर को डायरेक्ट केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। रात को गैंग का आखिरी गुंडा रॉब वाइट पाउडर मंगाता है। ड्रग डीलर जैसे ही उसके घर आया, बाहर जिमी ने उसके माथे पर बंदूक रखकर रॉब का गेट खुलवाया। गेट खुला पर रॉब वहां से भाग चुका था। जिमी ने गैंग के सारे गुंडों को मार दिया। वहां कैलेब, जो कि वॉरेन का बिजनेस पार्टनर है, वो भी था। जिमी ने उसे चेयर से बांध दिया
और एक केमिकल बाल्टी में घोलने लगा। इसी केमिकल से ड्रग बनाए जाते हैं। उसने यही केमिकल कैलिब के ऊपर डाल दिया। DCI हॉलैंड को पता लग गया। ग्रिफिन अंदर की सारी जानकारी जिमी को देता आया है। उसने ग्रिफिन से पूछा जिमी का अगला शिकार कौन होने वाला है। ग्रिफिन ने कुछ भी नहीं बताया। उसने भी हॉलैंड को जिमी से दूर रहने के लिए वार्न किया, पर हॉलैंड को चुल मच रही है। वो अपने सीनियर ऑफिसर मतलब कि सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर बाहर जिमी के खिलाफ सबूत ढूंढने निकल गया। हॉलैंड हॉस्पिटल में उस बंदे से मिलने आया जो भाग गया था, मतलब कि रॉब से। रॉब अभी जिंदा है। रॉब जिमी के अपार्टमेंट में घुसकर कुछ पेपर्स देखने लगा। जब लड़का कार में आकर बैठा, जिमी पीछे से खड़ा हुआ। वो बैक सीट पे बैठा था। लड़के ने गुंडे के सिर पे बंदूक रखी और उसे सी पोर्ट पर जाने के लिए कहा। जिमी ने रॉब के हाथ पैर बांध दिए। उसने जेब से इंजेक्शन निकाला और रॉब को बताया, ये सबसे खतरनाक केमिकल है जो बॉडी को अंदर से जलाता है। तभी रॉब बोला, जाकर अपनी कार की डिग्गी देखो। जिमी ने डिग्गी खोली तो उसमें जिमी की बीवी थी। रॉब ने मॉर्गन को मार दिया। गुस्से में जिमी ने गोलियों की बारिश रॉब पर कर दी। तभी ऑफिसर्स की टीम जिमी की तरफ बड़ी तेजी में आई। ये टीम हॉलैंड की है। ग्रिफिन भी सीन पर आ गया। उसने जिमी को बताया कि रॉब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने वाला हॉलैंड है। उसी की वजह से रॉब मॉर्गन को मारने में कामयाब रहा। हॉलैंड ने रॉब को जिमी तक पहुंचने के लिए आज़ाद किया। उसे नहीं पता था कि रॉब मॉर्गन को मार देगा। हॉलैंड की सच्चाई जान के टीम के कैप्टन जो ने टीम को हथियार नीचे करने के ऑर्डर दिए। ये सुन के हॉलैंड जोए की शक्ल देखने लगा। जिमी वहां से चला गया। हॉलैंड ने टीममेट की गन लेकर जिमी को रोकना चाहा, तभी जिमी ने उसके गाल गर्म कर दिए और जिमी चला गया। एंड में हम देखते हैं दो गुंडे एक लेडी के साथ लूटपाट कर रहे होते हैं। लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी, तभी वहाँ जिमी आ गया। गुंडों ने जिमी से वहाँ से जाने के लिए कहा। जिमी ने बड़ी अजीब सी स्माइल उनकी तरफ करी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।